गाइस, अगर आप फोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं और अपना यूपीआई पेमेंट करते हैं, बट आपको लगता है कि फोन पे ऐप से कुछ सेविंग भी करना चाहिए, तो आप गोल्ड में पर डे सेविंग कर सकते हैं फोन पे एप्लीकेशन में। फोन पे एप्लीकेशन का एक फीचर है जिसमें आप गोल्ड में पर डे सेविंग कर सकते हैं। तो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, इस प्रकार का अमाउंट आप पर डे सेव कर सकते हैं और ये छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा होकर के एक दिन बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो अगर आपका फ्यूचर में कुछ गोल है और आपको कुछ बड़ा चीज खरीदना है, जैसे गाड़ी खरीदना है या फिर किसी लड़की की या अपने भाई की बहन की शादी करना है, या आपको लगता है कहीं विदेश घूमने जाना है, कुछ भी आपका फ्यूचर का गोल है, तो आप इस प्रकार का छोटा छोटा एक सेविंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन में डिजिटल गोल्ड में पर डे निवेश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पर डे अमाउंट निवेश करने के लिए आना नहीं है, एक बार हम ऑटो डेबिट सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पैसा हमारे बैंक से कटेगा और डिजिटल गोल्ड में निवेश हो जाएगा। डिजिटल गोल्ड को आप कभी भी सेल कर सकते हैं। जब भी आपके लिए पैसे की नीड है तो आप उस डिजिटल गोल्ड को सेल करके और वापस अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। और मार्केट में जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपके डिजिटल गोल्ड का भी प्राइस बढ़ता है। और डिजिटल गोल्ड चोरी होने का भी डर नहीं रहता है। डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड की तरह घटता भी नहीं है। जैसे अगर आप उस दुकान पे जाते हैं और उस गोल्ड की वस्तु खरीदते हैं, तो जैसे आप वस्तु खरीद के लाए घर पे, अब दोबारा आप उसको सेल करने जाओगे ना तो कुछ परसेंट वो घट जाती है, जैसे 20% काट लेगा जो सोनी होते हैं, दुकानदार होते हैं। तो ऐसा लेकिन डिजिटल गोल्ड में नहीं होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं किस तरीके से हमें फोन पे एप्लीकेशन से डिजिटल गोल्ड में निवेश करना होगा। अगर आपके पास अभी तक फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फोन पे एप्लीकेशन का आपको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस प्रकार का यहाँ पर होम स्क्रीन पर इंटरफेस आ जाता है। अब देखो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेविंग का। ये ऑप्शन आपको कहीं इधर उधर ही मिल सकता है बाद में, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखो आपको डेली सेविंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको अमाउंट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप मिनिमम कितना अमाउंट सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आपको लगता है कि पर डे इतना अमाउंट में निवेश कर सकता हूँ, 10 रुपए भी कर सकते हैं आप, कम से कम करना चाहते हैं तो बाकी आप 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, जो भी अमाउंट यहाँ पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। कम से कम अगर आप डालना चाहते हो 10 रुपए डाल सकते हो और मैक्सिमम आप पर डे का 5-4 रुपए तक डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है व्यू ब्रेकअप का, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने ट्रांजेक्शन की सारी जानकारी चेक कर सकते हो। जैसे कि जो भी यहाँ पर हम गोल्ड खरीदते हैं उस पर हमें 3% का जीएसटी पे करना पड़ता है। अब ये जीएसटी फोन पे वाले नहीं लेते हैं, ये जीएसटी लेती है सरकार। तो भाई वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप अगर ऑफलाइन भी जाते हो ना गोल्ड खरीदने के लिए तो वहां भी देना पड़ता है 3% का जीएसटी खरीदते समय और 3% का सेल करते समय। तो यहाँ पर एक मेरा पर्सनली आपको सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे 10 साल 5 साल, तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। अगर आप निवेश करते हैं और 1 साल के अंदर ही आप इसको सेल करते हैं तो कोई विशेष फायदा यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6% तो भाई आपका जीएसटी में चला जाएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा कंटिन्यू सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां से आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे कि आप किस बैंक से अमाउंट निवेश करना चाहते हैं पर डे। तो जो भी आप यहां पर बैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बैंक सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद पे सेटअप ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई का पिन डालना है और यहाँ से अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा पेमेंट हो चुका है। सिंपल सा हम डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और देखो ये जो हमारा निवेश हुआ है ये जार एप्लीकेशन के माध्यम से हुआ है। तो फोन पे का पार्टनरशिप है जार ऐप से। तो ये जार ऐप में आपका तरीके से निवेश हुआ है। आपको जार ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आप फोन पे के ऐप से ही सब कुछ अपना जो है सेविंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप कभी चेक करना चाहते हैं कि मेरा पर डे जो अमाउंट कट रहा है वो इकट्ठा हो कितना हो गया है, तो फिर से आपको यहाँ पर सेविंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो कितना हो चुका है अभी तक अमाउंट पर डे कट के। इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है। आप यहाँ से और भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। अगर आपके लिए कभी गोल्ड सेल करना है तो आप सेल गोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गोल्ड यहां से सेल कर सकते हैं, अपना यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप इस ऑटो डेबिट को बंद करना चाहते हैं, जैसे आपका पर डे अमाउंट कट रहा है, आपको लगता है कि इसको आप बंद करना है, तो इसके लिए आप फोन पे ऐप ओपन करेंगे और देखो ऊपर आपको यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन मिलता है, आपको फोटो रहता है, इस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको मैनेज पेमेंट पे क्लिक करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो पे का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जार करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट ऑटो पे का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर डिलीट एसआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपना यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डालना है अगर मांगता है तो, और यहाँ से आपका ऑटो पे डिलीट
हो जाएगा। बस अब आपका ऑटोमेटिक यहाँ से अमाउंट नहीं कटेगा। अगर आपको लगता है तो इस तरीके से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आज इस वीडियो में आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम फोन पे ऐप से पर डे एक गोल्ड में सेविंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया आपके लिए लाइक करेगा, और मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी इस चैनल पर लाता रहता हूं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।